कहाँ गायब हो गई है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, मेरी सारी सखी सहेलियों को नमस्कार। आप सबका दिन मंगलमय हो। तो इस उम्मीद के साथ अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बस मैं सबसे पहले आ गई थी, नहा धो के मैं स्टार्टिंग आ गई थी भाई आज, क्योंकि नहाना धोना सबसे पहले होता है और अगर थोड़ा भी लेट हो जाता है तो बिल्कुल भी सारे काम रुक जाते हैं। हालांकि मैं किचन सब कुछ साफ़ करके सोती हूँ, पर थोड़ी बहुत जो है ना साफ़ सफाई होनी चाहिए सवेरे के टाइम पे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए नमक पानी, क्योंकि मेरी जो बीपी डाउन है ना उसकी वजह से मुझे रोज़ मतलब अपने रूटीन बनाई हूँ कि मैं नमक डालती हूँ पानी में, और एक छोटा सा पैकेट जो पाउच उसका पापा लेके आए रहते हैं ना वो डाल देती हूँ। और ऐसा करने से ना अगर मेरी सेहत अच्छी रहती है तो रोज़ कर लेती हूँ, क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हैं बहुत ज़्यादा ही पैसे लग जाते हैं भाई, बहुत ज़्यादा पैसों की बर्बादी होती है। तो थोड़ा थोड़ा सा अगर ये सारे काम करने से हमारी सेहत अच्छी रहती है ना तो कर लेना चाहिए। यहाँ पर अपनी एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद मैं आ गई थी अपने किचन के काम पे। तो यहाँ पर भिंडी को फटाफट से मैं काट, तो यहाँ पर मेरी चना की दाल जिसको मैं अच्छे से प्याज वगैरह डाल के फ्राई करके बनाई, बहुत ही टेस्टी बनती है इसकी सब्ज़ी। और आज हड़बड़ी इतनी ज़्यादा थी ना कि मैं कुछ भी बता नहीं पाई, तो आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी तो दिख ही रही है, भाप निकल ही रही है। और यहाँ पर मैं भिंडी तलने वाली हूँ तो उसको बंद कर देती हूँ। तो आज आप दिन भर का मेरा काम देखेंगी कि मैं कैसे की हूँ क्या की हूँ। तो यहाँ पर ना मैं भिंडी को सबसे पहले तलने के लिए रख दी थी, क्योंकि बेटू को भिंडी खानी थी। और कल मैं ना 15 रुपये किलो में 1 किलो भिंडी ली थी नीचे में दीदी लोगों से। तो यहाँ पर उसको मैं तल रही थी। और आज हो गई थी मेरी गैस ख़त्म, मतलब थोड़ी थोड़ी हल्की सी जल रही थी, लेकिन उससे अच्छे से ना ताव रहती है ना तभी से रोटी वगैरह बनते हैं, सब्ज़ी बनती है। वरना वो ना ताव नहीं करती ना तो ना सब कुछ ना अधूरा अधूरा सा लगता है, कुछ अच्छे से बनता नहीं है। और यहाँ पर बहुत मुश्किलों से मेरा खाना बना था। और यहाँ पर ना उसके पापा को बहुत ज़्यादा ही फ़ीवर आ गई थी, कल शाम से उसको बहुत ज़्यादा ही फ़ीवर थी। और इतनी ज़्यादा उनको फ़ीवर थी ना कि वो ना एकदम एक कंबल जो डबल फोल्ड था और एक सिंगल कंबल था वो मैं उनको उड़ाई थी, लेकिन वो पसीना में न भीग गई थी तो उसको मैं सुखाने के लिए डाल के आ गई थी। तो एक ही कंबल को डबल फोल्ड करके मैं कर दी थी। और यहाँ पर मैं ना भिंडी को तल रही थी और अपने हिसाब से मैं उसमें नमक डाल रही थी, क्योंकि भिंडी ना बहुत ही अच्छी लगती है भाई, मेरी बेटू का तो फेवरेट है भिंडी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी उनके पापा के लिए रोटी बनाने के लिए, और उनको रोटी खानी थी तो उनको मैं गरम गरम रोटी बना के दे भी रही थी। और यहाँ पर साथ ही साथ चाय बना रही थी, क्योंकि उनके मुँह में ना स्वाद नहीं आता। कहते हैं ना जब बुखार वगैरह आता है ना तो स्वाद मतलब पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर वो बैठे हुए थे और वो बोले थे कि मुझे ना चाय बना के दे दो। तो मैं ना तुरंत ही अपने लिए चाय बना के मैं पी बस के आई थी कि वो भी बोले मुझे भी दे दो। तो उनके लिए भी ना यहाँ पर मैं चाय बना रही थी। और वो ना कभी कभी चाय पीते हैं तो उनके लिए स्पेशल चाय बनती है भाई, मतलब दूध वाली चाय, हल्की से बस पानी डालती हूँ उसमें। और यहाँ पास अदरक ख़त्म हो गई थी मेरे पास, तो मैंने सिंपल से सिर्फ चाय पत्ती और शक्कर ही डाली थी मैं। और हम जब बीमार पड़ते हैं ना तो हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब मतलब जो घर के बड़े होते हैं वो बीमार पड़ते हैं और घर का वो मुखिया जो कमाने वाला होता है ना वो बीमार पड़ता है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, खासकर पति देव के लिए तो बहुत अजीब सा लगता है। मैं तो जैसी वैसी रह जाती हूँ, पता नहीं क्यों। लेकिन जब ये इनकी तबीयत ख़राब होती है ना तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा ही टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा भाई। हालांकि स्वभाव जो भी वाइफ है सबको होता होगा, पर पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है। जब इन दिन खाली तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होती नहीं, कभी कभार ही होती है, पर चिंता होती रहती है ना। तो मैं भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई थी इस दिन, बस उनके साथ ही थी, उनको छोड़ने का बिल्कुल भी 1 मिनट मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ पास ना अपने कपड़े जो भी थे ना मैं सबको ना समेट रही थी। वो यहाँ पास लेटे हुए थे तो उनके इस पैर में दर्द था तो हल्का सा मैं मालिश भी कर दी थी। और यहाँ पास ना सबको फ़ोल्ड कर रही थी, क्योंकि बच्चे तो है नहीं अभी, क्योंकि सब ना आज हनुमान जयंती है तो सब लोग गए थे दीदी लोग के साथ, थोड़ी सी शांति थी। और यहाँ पर उसके पापा को मैं दे दी थी चाय बिस्किट, उनको भूख लग रही थी और वो ना टेस्ट नहीं आ रहा था। सब्जी रोटी खाए थे पर उस पर टेस्ट नहीं था, तो कम से कम चाय और बिस्किट है ना वो खा लेंगे तो उनका पेट थोड़ा सा भर जाएगा, फिर टेबलेट वगैरह ले लेंगे अपना आराम से, ये सोचकर मैं दे दी थी। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग का एंड मैं यही बस करूँगी। और अभी शाम के दोपहर बोल रही थी, शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं सोने की बहुत कोशिश की हूँ, लेकिन मेरी नींद जो है ना पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। मुझे नींद ही नहीं आई है, सिर में इतनी ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है।
और बच्चे आ गए थे, अपना इधर उधर करके खेल रहे थे। चाय वगैरह सबको मैं दे दी थी, खुद भी मैं चाय पी ली थी। घर के सारे काम हो गए, बस कुछ कुछ काम मुझे भी और करने हैं। लेकिन सिर भी दर्द इतनी ज़्यादा है ना, यहाँ बस ना बहुत ज़्यादा ही मेरा दुख रहा है यहाँ। और यहाँ बस ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ बस किसी कोई ना पत्थर मार रहा हो, मुझे वैसे ही लग रहा है। टेबलेट वगैरह मैं 2 टेबलेट खा चुकी, एक सारीडन था और एक जो लोकस के पापा कुछ लेके आए थे, दर्द था ना तो लेके आए थे, तो मैं खाई थी। और यहाँ पर थोड़ी सेटिंग वगैरह मैं बदल दी हूँ। यहाँ पर जो थी ना ये वाली, इसको यहाँ पर मैं कर दी हूँ। तो पूजा वगैरह के कुछ सामान रखे रहते तो ऊपर में रखनी पड़ती, और जगह हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पास मैं रख दी हूँ। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग अगर अच्छी लगी हो आज की तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।